अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय एन अदर व्लॉग। और जी आज हम जा रहे थे अपनी स्कॉट को लेके आउटिंग पे और मैं आपको अपनी स्कॉट से मिलवाती हूँ कि मेरी स्कॉट है क्या। तो आप भी हैरान हो गए होंगे ना स्कॉट का नाम सुन के तो ये जी मेरी हैं सारी छपड़ीज़, अम्मा को निकाल के बाकी सारी छपड़ीज़ हैं, मेरी टीम है मतलब। तो इसमें मेरी भतीजी हैं और मेरे से मेरी स्टूडेंट है। तो इन सब ने आज फरमाइश की थी जी बाहर जाने को, कहते बोर हो गए हैं घर पे बैठ बैठ के काम कर करके। और वहाँ जाते ही मेरे साथ हो गया एक ब्लंडर, मैंने न्यू जूता लिया और घर में भी नहीं देखा। जब वहाँ जाके मैं उतरी हूँ तो फिर मेरी भतीजी ने बताया जब वो शूट करने लगी कि एक फ़्लावर चेंज है और एक जूते का फ़्लावर चेंज है। खैर फिर क्या हो सकता था, यहाँ पे अब मैं नंगे पाँव तो फिरने से रही, लेकिन हाँ मैं अपने स्लीपर साथ लेकर जाती हूँ क्योंकि हील मुझसे ज़्यादा टाइम पहनी नहीं जाती। तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली, वीडियो बनाई थी और उसके बाद फिर अपने स्लीपर्स पहन लिए थे। यहाँ पर हमें नज़र आया जी कुआँ। मैंने कहा चलें देखते हैं इसमें क्या है, और इसमें पानी था भाई, लेकिन ये आर्टिफिशली बनाया हुआ था। बड़ी अच्छी डेकोरेशन से इन्होंने की हुई थी। कोई सोसाइटी थी होटल के पास जहाँ पे हम गए थे, स्पाइस गार्डन। हम ऐसे जा रहे थे स्पाइस अरीना, लेकिन वहाँ पे रश इस कदर था कि हमारी लास्ट भी 2 टाइम जैसा हुआ कि हमारी बारी नहीं आ सकी थी काफ़ी टाइम तक। तो हमने फिर वहाँ से स्किप किया और हम डायरेक्ट आ गए स्पाइस गार्डन में। तो इनका खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ये कसूर रोड पे है, तकरीबन कसूर के पास ही है, और इनके प्राइस रेट्स भी बड़े बड़े बजट फ्रेंडली होते हैं जी। तो खैर यहाँ पे हम पहुँच गए थे और यहाँ पे ये जो छपड़ीज़ थी ना, ये अपनी अपनी पिक्चर्स ले रही थी तो ये मैंने कहा शूट वगैरह आप अपना कर लो। हम बैठ गए थे, मैंने कहा चले ऑर्डर देते हैं खाने का। तो फिर खाना शाना खा के तो हमने कहा फिर घर की तरफ जाएंगे जी। यहाँ पे हम भी अपना शूट करवा रहे थे, मैं और मेरी अम्मा जान। तो और मेरी अम्मी यहाँ कह रही है कि तुमने देखा ही नहीं है। मैंने कहा आपने मुझे देखने ही नहीं दिया था भाई घर पर कि मैं जूते दोनों पहन के ट्राई करूँ। मैं कहती जब जाना है तो तभी ट्राई कर लेना। यहाँ पर हमने पहले मंगवाई जी रशियन सैलड, क्योंकि भूख लगी हुई थी और खाने में टाइम था। तो हमने कहा चले पहले रशियन सैलड खा लेते हैं थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सा आसरा हो जाए पेट को। तो फिर खाना आना था, तो फिर खाना क्योंकि आपको पता बनने में टाइम लगता है, तो इसलिए फिर हमने इंतज़ार नहीं हो रहा था। साथ ही ये जी फ्रेश सैलड। तो और सुनाए जी मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया हुआ उनका थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा खाना भी आ चुका था। हमने ऑर्डर किए हुए थे जी मलाई बोटी, चिकन कबाब एंड चिकन कढ़ाही। तो जी खाना आ गया था फाइनली, और भूख सबको इतनी शदीद लगी ने। तो कोई 7:30-8 बजे का टाइम था और बहुत भूख लगी हुई थी। यहाँ पर जी हम खाने के साथ वीडियो क्लिप बना रहे थे। कढ़ाई भी हमारी आ गई थी। तो हमने यहाँ फिर खाना शाना खाया, एंजॉय किया। आज का दिन हमने इतना एंजॉय किया कि बहुत ही मज़ा आया। और ये स्पेशल ट्रीट दी थी मैंने ईशा को, जो कि है मेरी स्टूडेंट। दूसरी स्टूडेंट थी जो वो मिस हो गई थी, उसके घर से परमिशन नहीं मिली थी, तो मैं ऐसे नहीं ले जाती। और लास्ट टाइम पे जब परमिशन मिली तो भाई वो हमारे साथ जा नहीं सकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं उससे भी मिलवाऊँगी जी, मेरी दूसरी स्टूडेंट से। तो ऐसे ही है कि हंसी खुशी आपका टाइम गुजर जाता है ना, तो बड़ा ही मज़ा आता है। ये यादगार मोमेंट्स होते हैं कि आगे जाके लाइफ में आपको फिर याद आते हैं कि चलें हमने भी ऐसे एंजॉय किया था। ये पूरा स्पाइस गार्डन का आपको मैं व्यू करवा रही हूँ, टूर करवा रही हूँ मिनी सा। और मेरा मिनी सा व्लॉग है तो फुल ही देखिएगा। तो ये देखें जिनकी एम्बियंस बहुत अच्छी थी, बैठने की जगह बहुत अच्छी बनाई हुई थी इन्होंने, और साथ ये ऐसे बड़ी अच्छी सी वाइब आ रही थी। आप शार टाइप इन्होंने कुछ बनाया हुआ था। तो आगे कुछ नकली काउस वगैरह भी थी, लेकिन उसका क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पे जेंट्स बैठे हुए थे, तो मैंने कहा मुनासिब नहीं लगता। तो खैर स्पाइस गार्डन की तो लोकेशन बहुत ही अच्छी है, उधर की स्पाइस अरीना की, सॉरी, तो बहुत अच्छी है। तो जब हम वापस आ रहे थे तो इन्होंने कहा नहीं जी हमने स्पाइस अरीना पे भी रुकना है, तो हमने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी है, कुछ वीडियो शूट करनी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ इतने ख़ास व्यूज़ नहीं थे और यहाँ के व्यूज़ ज़रा ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैंने कहा नो वरीज़ जी, हम रुक जाते हैं। और ये देखें स्पाइस अरीना में तो ऑलरेडी इतनी दफ़ा मैं आ चुकी हूँ, खाने का भी फुल व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, सारा इनके टेस्ट का, हर चीज़ का, बिल तक का व्लॉग बनाया हुआ है। तो इसलिए फिर ये आपको फिर से दिखा रही हूँ मैं। खैर और भी बहुत से व्लॉगर्स ने बनाया होगा, लेकिन मेरे जी फेक नहीं होते, ओरिजिनल रियलिटी आपको दिखानी होती है मैंने। और यहाँ पे जी हम शरारतें कर रहे थे, हमें इंजॉय कर रहे थे। तो आपने भी कहना जितने बड़े बड़े होकर क्या पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं, लेकिन भाई दिल तो बच्चा है जी, क्या करे। और अम्मी यहाँ पे पंजाबी में मुझे कुछ कह रही थी कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ फूल है ना। मैं कहा आहो गोभी दा तो खैर हम हंसी मजाक कर रहे थे कि बंदा क्या हर टाइम ही सड़े सड़े या टेंशनों में रहे, तो इसलिए खुश भी हो जाना चाहिए ना।
तो किसी के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए खुश होना चाहिए, अपने लिए खुश होना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए कभी ना कभी जी। तो मैं तो खैर अपनी ज़ात को टाइम देती ही रहती हूँ। तो फिर भी टेंशन तो हर किसी की लाइफ में होती हैं, हमारी भी लाइफ में है, कोई बात नहीं जी, खुश रहा करें। और आप लोग ना, मेरा एक मशवरा है कि ब्लॉगर्स को देख के या ऐसे आप टिकटॉकर्स को देख के ना कोई दिल में हसरत ना लाया करें या कुछ ऐसी बातें ना करें। हर किसी की लाइफ में ही टेंशन है, बस ये है कि वीडियो में शो नहीं करते, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जो आपको खुशी से गुजार लेने चाहिए। और स्पाइस अरीना वालों ने काफ़ी चेंजिंग की हुई थी, गार्डन वगैरह में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की हुई थी, पौधे वगैरह काफ़ी लगा दिए हुए थे अब, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जी ये कैसे हो सकता है हम वॉशरूम विजिट ना करवाएं आपको। तो ये मेरी भतीजी ने क्लिप बना लिया था मेरा, मैंने कहा बहुत ही बदतमीज़ हो भाई, तुम कहीं भी छोड़ते नहीं हो ना हमें। और ये इनके फाउंटेन लगे हुए हैं बैक साइड पे, तो बहुत अच्छा। और इसका एक न्यू एरिया भी बन गया हुआ है स्पाइस अरीना का, क्योंकि जगह बहुत कम होती है और माशाल्लाह रश बहुत ज़्यादा होने लग गया यहाँ पे। तो इन्होंने एक साइड पे एक और होटल भी बना लिया, इन्हीं का ही है, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ जी। तो यहाँ पे जी ये मैं पीछे दिखा रही थी ईशा को कि भाई आओ देखो, यहाँ पे भी है, पिक्चर्स वगैरह अच्छी क्लिक हो जाएंगी। तो यहाँ पे जी मैं उसे बता रही थी, यहाँ पे फाउंटेन के पास आओ, खड़े होकर पिक्चर वगैरह क्लिक कर लो। और वो लेकिन उनकी तो हो चुकी थी बस, कहती अब बस हो गई। और उन्होंने मुझे शोर डाला हुआ था कि आप भी दूर जाना है, दूर जाना है, और किसी ऐसी जगह पे लेके जाएं कि भाई अच्छा टाइम स्पेंड हो, ज़्यादा सा टाइम गुजारे हैं। ये इनका वो दूसरा वाले साइड है जहाँ पर इन्होंने नया रेस्टोरेंट बनाया है, लेकिन अभी हमने इनका खाना ट्राई नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ का भी विज़िट करेंगे ज़रूर, खाना भी खाएँगे और आपसे इनके रिव्यूज़ भी शेयर करेंगे जो 100% अथेंटिक होते हैं। तो ये मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था जो मैंने अपनी टीम के साथ बहुत एंजॉय किया जी। मेरी अम्मी, मेरी भतीजी, मेरी स्टूडेंट्स सब थी, तो बहुत एंजॉय आया। आज का डे था जी लेडीज़ डे, क्योंकि ओनली लेडीज़ ही थी, जेंट्स हमारे साथ कोई भी नहीं था। और ईशा हमारी इतनी खुश थी, वो कहती मुझे इतना प्रोटोकॉल मिला है कि मैं इतनी खुश हो गई हूँ ना कि बस जिसका वो हिसाब नहीं। और माशाल्लाह वो बहुत ही खुश थी। और लास्ट में जी हबीबी हैया हैया हम पहुँच गए थे हबीबी आइसक्रीम पे। तो क्योंकि मीठा ना हो तो दिन कैसे ख़त्म हो सकता है, तो लास्ट एंड हुआ हमारा जी आइसक्रीम से, मीठे से। और आज का दिन ऐसे ही इख्तिताम हुआ हमारा हंसी खुशी खेलते हुए। ईशा को स्पेशल ट्रीट थी और ईशा बहुत खुश थी, और यही देख के मुझे भी खुशी हुई। बाकी जो दुआओं में याद रखें, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। और मेरे ब्लॉग को फुल देख के लाइक भी कर दिया करें जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।